यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम को आपके साथ बांट सकूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ नए तरीके से बाइबल मुकद्दस को सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा ईमान है कि आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आए खुदा के बाबरकत कलाम को खोलें। अमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। अमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम कलाम मुकद्दस में से एक नए मौजू पर बात करने वाले हैं और इस मौजू का मैंने नाम दिया है कि जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही है, या जैसे इंसान का इमेजिनेशन, ख्याल, तखय्युल या उसकी सोच होती है वो वैसा ही बनता है। सुलेमान एक दाना शख्स कहता है कि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है, यानी कि जैसे इंसान सोचता है वो वैसे बन जाता है। जैसे इंसान की सोच होती है, जैसे उसका ख्याल होता है, जैसे उसका इमेजिनेशन होता है, उसके लिए वैसा ही जिंदगी में हो जाता है। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि कैसे आपकी सोच, कैसे आपका ख्याल आपको बनाता है, कैसे आपका इमेजिनेशन आपको जिंदगी में वो बनाता है जो आप सोच रहे होते हैं। तो कलाम मुकद्दस में से आज का पैगाम आपकी जिंदगी को बदलने का बायस बनेगा। आप एक नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। आप एक नई, आपकी सोच के अंदर जिद्दत आनी चाहिए और आप कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कैसे जैसे आप सोचते हैं, जो आप ख्याल करते हैं वो आप बन जाते हैं। जैसे आप सोचते रहते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी होती जाती है। और मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि इमेजिनेशन का मतलब क्या है। कहते हैं कि हर चीज का फैसला ख्याल या सोच करती है। हर चीज का फैसला आपकी सोच और आपका ख्याल करता है। सोच फैसला करेगी, ख्याल आप फैसला करेंगे कि आप क्या बनेंगे। उसके बाद कहते हैं कि मेरे जो सोच है वो मुझे शेप देती है, यानी कि वो मेरी जिंदगी को शक्ल देती है। आपकी सोच, आपका ख्याल, आपका तसव्वुर, जो आप सोचते हैं वो आपकी जिंदगी को शक्ल देते हैं, तश्कील देते हैं। और फिर उसके साथ साथ कहते हैं कि जैसे आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं। इसलिए बड़ी एहतियात से सोचें कि आप क्या सोचते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक, सो थिंक केयरफुली। आप जो सोचते हैं आप वही हैं, लेकिन बड़ी एहतियात करें सोच विचार करने में, सोचने में। अगर आप जो आप सोच रहे हैं आप वो हैं तो एहतियात से सोचें, कहीं आप गलत सोचकर गलत ना बन जाएं। जो आप सोचेंगे वो आप बनेंगे। और फिर एक और बात है कि सोच या ख्याल जो है ये तख्लीक का आगाज है। सोच और ख्याल से तख्लीक का आगाज हुआ था। खुदा ने कहा आओ इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और जैसे जैसे आप ख्याल करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वैसे वैसे तख्लीक होता जाता है आपकी ज़िंदगी में। और एक और बहुत मशहूर फातिह नेपोलियन का कौल है, वो कहता है कि इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड, कि आपका जो ख्याल है, आपकी जो सोच है, आपका जो तसव्वुर है, तखय्युल है, वो दुनिया पर हुकूमत करता है। दुनिया पर जिस चीज़ की हुकूमत है वो ख्याल और सोच है। सारी दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें बनी हैं ये सोच का नतीजा है। जितनी चीज़ें अमल में आई हैं किसी ना किसी ने सोचा था इसके बारे में, किसी ना किसी ने इमेजिन किया था, तसव्वुर किया था, तखय्युल किया था कि ये होगा और ऐसा हो गया। किसी ना किसी ने सोचा था कि इस तरह से जहाज बन सकते हैं। किसी ना किसी ने सोचा था कि रोशनी हो सकती है, इस तरह से लाइट बनाई जा सकती है। किसी ना किसी ने सोचा था कि टीवी बनाया जा सकता है। तो इमेजिनेशन, तसव्वुर, ख्याल दुनिया पर हुकूमत करता है। अंग्रेजी में कहते हैं
if you can imagine, you can achieve it. अगर आप सोच सकते हैं, तख़य्युल कर सकते हैं, तो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप हासिल नहीं कर सकते। फिर एक और मौके पर किसी ने कहा, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। अगर आप ख्वाब देख सकते हैं तो आप वही बन सकते हैं जो आपने ख्वाब देखा है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही है। जैसी इंसान की सोच होती है वो वैसे ही बनता जाता है। पहले नंबर पर, किस तरह से आप सोचते हैं, आपकी सोच क्या है? पहला सवाल यह है कि कभी कभी, पहली चीज है कि कभी कभी आपकी सोच जो है वो मनफी सोच रही होती है, यानी कि वो जो खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं होती लेकिन वो बन जाती है। कलाम मुकद्दस में से एक बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत हिस्सा है कि बाबल का बुर्ज बनाया जा रहा था। इन लोगों ने फैसला कर लिया कि हम इकट्ठे रहेंगे। उन्होंने सोच विचार कर ली कि हम इकट्ठे रहेंगे। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखें, पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि एक दूसरे की बात ना समझ सकें। यहाँ कोई खतरनाक सूरत हाल हमें नजर आ रही है। हालात जो है वो कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। हुआ क्या कि लोगों ने खुदा के लोग हैं ये, लेकिन इन्होंने, इनकी सोच जो है, इनका तसव्वुर जो है, इनका तख़य्युल जो है वो बड़ा गलती की तरफ बढ़ गया है। क्या हुआ है? लिखा है कि उन्होंने एक फैसला किया कि उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और जहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। इमेजिनेशन, ख्याल शुरू हो गया है। ख्याल इनका है लेकिन ख्याल शायद खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस फरमाती कि उन्होंने कहा, आओ हम एक बुर्ज बनाएं, एक शहर बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक जाए। आओ हम यहां पर एक बुर्ज बनाएं, वो यहां और अपना नाम पैदा करें यहां पर। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। सोच है, ख्याल है, लेकिन खुदा की मर्जी से के मुताबिक नहीं है। खुदा ने कहा था, बढ़ो, फलो फूलो और जमीन को मामूर महकूम करो। खुदा ने बढ़ने, फलने फूलने के लिए इन्हें पैदा किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आओ हम यहां पर रहें ताकि हम परागंदा ना हो जाएं, हम कहीं दूर ना चले जाएं एक दूसरे से। तो लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया और खुदा ने इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, खुदा देखने को उतरा है इस बुर्ज को, तो लिखा है कि खुदा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और उन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। जरा सोचें, इमेजिनेशन के अंदर, तसव्वुर के अंदर, सोच के अंदर ताकत है। खुदा को इंटरवीन करना पड़ा है, खुदा को मुदाखलत करनी पड़ी है। खुदा उतरा है इस बुर्ज को देखने के लिए, खुदा उतरा है इस शहर को देखने के लिए। और बाइबल बयान करती है कि लोग, खुदावन ने कहा, देखो ये सब लोग एक हैं, इन सबों की एक ही जुबान है और जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। अब इनसे कुछ भी जिसका ये इरादा करेंगे बाकी ना छूटेगा। सो खुदावन ने फरमाया, आओ हम जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझे। खुदा को इन्हें परागंदा करना पड़ा, वरना इनकी सोच जो थी कि एक बुर्ज बनाए जिसकी छोटी आसमान तक जाए, ऐसा लग रहा है कि ये कामयाब होने जा रहे थे। मेरे अजीजों, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही है। 3 चीजें हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं। नोट कर लें। पहले नंबर पर कहते हैं तावन, कोऑपरेशन। दूसरे नंबर पर कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत, राबता, एक दूसरे से मुवासलात करना। और तीसरी है इमेजिनेशन। जब आप ख्याल कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन और मुवासलात करते हैं,
3 चीज़ें नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं इस हवाले के मुताबिक। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाल दिया, खुदा को मुदाखलत करनी पड़ी। और खुदावन ने फरमाया कि अब जिसका ये इरादा कर चुके हैं, कुछ भी जिसका उन्होंने इरादा किया है बाकी ना छूटेगा, ये बना लेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो आप बन सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ध्यान से अपने ख्याल का, सोच का, तसव्वुर का, तख़य्युल का, इमेजिनेशन का इंतज़ाम जो इस्तेमाल है बड़े ध्यान से करें। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आप खुदा के ख़िलाफ़ ना जाएं, खुदा के ख़िलाफ़ ना जाएं। ये लोग खुदा के ख़िलाफ़ जा रहे थे। दूसरी बात ख्याल के बारे में या सोच के बारे में वो ये है कि कहते हैं कि सोच जो है, ख्याल जो है, वो ईमान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ईमानदार के ज़िंदा रहने के लिए सोच और ईमान ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि ईमानदार ईमान और सोच से ज़िंदा रहते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर ईमान और सोच का किरदार जो है बहुत अहम है। तो हम कलाम में पढ़ते हैं इब्रानियों के ख़त में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमानदार के लिए अनदेखी चीज़ें ज़्यादा बेहतर, वो चीज़ें महदूद हैं जिन्हें आप अपनी आँखों से देखते हैं, जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देखते, ईमान से देखते हैं, अपने ज़हन से, अपनी सोच से देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जॉन कीट्स अंग्रेज़ी शायर कहता है कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट अनहर्ड आर स्वीटर, यानी कि जो आप सुनते हैं गाने या म्यूज़िक वो मीठा है, लेकिन जो आप नहीं सुनते हैं वो उससे ज़्यादा मीठा है, जो आप अपने दिल से सुनते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि आँखों से अनदेखे ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, जिन्हें आप देखते नहीं हैं। जब आप उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि कैसे ईमानदार के लिए ख्याल, सोच और तख़य्युल जो है उसकी ज़िंदगी के लिए अहम है। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि ये खुदा का असूल है, ये ईमान का असूल है। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, उसे तख़य्युल की ज़रूरत थी। उसे खुदा सिखाना चाहता था कि जैसा तू सोचेगा वैसा तू बन जाएगा, जैसे तेरे ख्याल होंगे तू वैसा बनेगा, जैसे तेरे अंदेशे होंगे तू वैसा बनेगा। जैसे इंसान सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अब्राहम को से कहा कि तुझे औलाद चाहिए। अब्राहम गिला कर रहा था, खुदा तूने मुझे क्या दिया है, मैं बे औलाद मरा जाता हूँ, मेरा क्या अजर है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा। कहता है नहीं, मेरे घर का जो मुख्तार अलीज़र दमिश्की है वो मेरे घर का मालिक बन जाएगा। खुदा ने कहा नहीं, मैं तुझे औलाद बख्शूंगा। तो कलाम बयान करता है कि खुदा उसे बाहर ले गया। खुदा ने उससे कहा कि ज़रा बाहर निकल, और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। खुदा ने अब्राहम को बताया, ये कानून दिया कि सोच तब्दील कर, तख़य्युल के अंदर देख के तू औलाद वाला हो गया है, तेरे बच्चे हैं, आसमान के सितारों की तरह बच्चे हैं। अब्राहम ने अपनी ज़िंदगी में 2 बेटे इस्माइल और इसहाक देखा था, और इसहाक के 2 बेटे देखे थे, याकूब और एसाव। 175 साल की उम्र में वो मर गया, लेकिन उसने ज़्यादा बच्चे नहीं देखे हैं अपनी ज़िंदगी। 175 साल की उम्र में वो मर गया था, लेकिन मेरे अजीज़ों उसकी औलाद ऐसी हुई, क्योंकि तख़य्युल और ख्याल जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। बाइबल फरमाती है कि जैसा इंसान सोचता है, जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं, वो वैसा ही है। ईमान की ज़िंदगी के लिए सोच ज़रूरी है, ख्याल ज़रूरी है। बग़ैर ख्याल के आप
زندگی میں سروائیو نہیں کر سکتے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اس دنیا میں آدمی فطری طور پر بڑا نہیں بنتا، اسے اس کے خواب بڑا بناتے ہیں. سب، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی کہ سب انسان برابر ہیں. بڑے وہ نظر آتے ہیں جن کے خواب بڑے تھے. سب انسان خدا نے برابر پیدا کیے ہیں. کوئی انسان دوسرے سے مختلف نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں. فرق اگر کسی جگہ پر پڑتا ہے تو وہ خوابوں اور سوچ میں پڑتا. جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے. جس کے خیال بڑے ہوتے ہیں وہ جس کے خواب بڑے ہوتے ہیں وہ بڑا بن جاتا ہے. جس کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایوریج، اوس درجے کا انسان رہ جاتا ہے. اس دنیا میں زیادہ اوس درجے کے لوگ ہیں، زیادہ کم بڑی سوچ رکھنے والے تھوڑے ہیں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بہتر سوچیں، بڑا سوچیں. جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. جیسے انسان سوچتا ہے وہ ویسے ہی ہے. آپ کیسے سوچ رہے ہیں؟ توجہ کریں. آپ کس سوچ پر کھڑے ہیں؟ دھیان کریں. جہاں آپ آج پہنچے ہیں آپ اپنی سوچ کی وجہ سے ہیں. جہاں پر آپ مستقبل میں جائیں گے اپنی سوچ کی. ذرا اس بات کو توجہ سے اس پر توجہ کیجئے. جہاں آج آپ ہیں، زندگی کی جس سٹیج پر ہیں، آپ اپنی سوچ کی وجہ سے ہیں. دیکھ لیں جہاں جو آپ نے سوچا تھا آج آپ وہاں کھڑے ہیں. جہاں آپ مستقبل میں جائیں گے اپنی سوچ کی وجہ سے جائیں گے. یہ میری زندگی پر لاگو ہوتا ہے. جو میں نے سوچا تھا وہ آج وہاں پر ہوں، اور جو میں سوچ رہا ہوں مستقبل میں وہاں میں جاؤں گا. میرا ایمان ہے. بڑا سوچیں، بہتر سوچیں. جیسے انسان سوچتا ہے وہ ویسے بن جاتا ہے. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ آپ کے جو خواب ہیں، آپ کے خوابوں سے آپ کے خدا کے خواب جو ہیں آپ کے لیے بڑے ہیں. آپ کے خواب شاید بڑے ہوں گے لیکن خدا کے خواب جو ہیں اس سے بھی بڑے ہیں آپ کی زندگی کے لیے. میرے عزیزو، خدا آپ کے بارے میں آپ کے خوابوں سے بھی بڑے خواب رکھتا ہے. آپ کا خواب ایک حد تک ہے، خدا کے خواب بہت بڑے ہیں آپ کے لیے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ خدا کے خواب آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے کتنے بڑے. آئیں خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں کیا لکھا ہے. اگر آپ افسیوں 3 باب کی 20ویں آیت پڑھیں تو یہ آیت میری زندگی کی، آپ کہہ لیں کہ میری زندگی کی آیت ہے. یہ آیت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. یرمیہ 29:11 اور یہ 3 باب کی 20ویں آیت مجھے بہت پسند ہے. اور اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. خدا آپ کے خواب سے بہت زیادہ بڑا خواب آپ کے لیے رکھتا ہے. کتنا بڑا خواب ہے آپ کا؟ خدا کا اس سے بھی بڑا ہے خواب آپ کی زندگی کے لیے. آپ کی سوچ سے زیادہ بڑا خواب ہے خدا کا آپ کے لیے. خدا کا بڑا منصوبہ ہے آپ کی زندگی کے لیے. آپ کی کتنی بڑی درخواست ہے، خدا اس سے زیادہ دے سکتا ہے. کتنا آپ آپ کی ایک حد ہے مانگنے کی، خدا بے حد دینے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، حدود نہیں ہے. تو میرے عزیزو، خدا کے خواب آپ کے خوابوں سے بڑے ہیں. خدا کی سوچ آپ کی زندگی کے لیے آپ کی سوچ سے بہت بڑی ہے. اس لیے اپنی زندگی کو محدود نہ کریں، کبھی محدود نہ کریں. تو تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب جو ہیں، شک جو ہے یہ خواب کا دشمن ہے. شک خواب کا، سوچ کا اور خیال کا دشمن ہے. ہم بہت دفعہ زندگی میں شک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ we believe our doubts and we doubt our beliefs. ہم اپنے شک پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان پر شک کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خواب جو ہیں، آپ کی سوچ جو ہے، شک اس کا دشمن ہے. شک نہ کریں، کبھی شک نہ کریں. میرے عزیزو، اگر آپ شک کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. آئیں دیکھیں ایوب کی کتاب میں کیا لکھا ہے 33 باب کی. خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا جو دم ہے وہ مجھے زندگی بخشتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، شک نہ کریں. شک آپ کی زندگی کو، آپ کے خوابوں کو، آپ کی سوچ کو
आपसे छीन लेता है। खुदा के मंसूबों के बारे में हरगिज शक ना करें। यीशु मसीह ने बारहा अपने शागिर्दों को डांटा, उन्हें सिखाया। मसीह खुदावन ने कहा, ए कम इत्तेकादो, शक क्यों करते हो? बारहा यीशु ने कहा, फक्त इत्तेकाद रखो, शक ना करो। यीशु मसीह जानता था कि शक इंसान की जिंदगी को, उसके ख्वाबों को उससे छीनता है। अपने बारे में शक ना करें। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आप अगर सोच रखते हैं, आपके पास तखय्युल है, तो जैसा आप सोच रहे हैं खुदा आपको वैसा बनाने जा रहा है। खुदा आपको वैसा बनाएगा। और जो कुलीद है वो ये है कि खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा आपको ज़रूर वहाँ तक लेकर जाना चाहता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। खुदा आपको सिखाना चाहता है। खुदा आपकी मदद करना चाहता है। खुदा आपकी रहनुमाई करना चाहता है। इसलिए आए खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक और हवाला देखें। यशायाह की किताब और उसके 50वें बाब की 4थी आयत में पढ़ें। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है कि खुदावंद ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी है ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। मुझे हर सुबह जगाता है, मेरा कान खोलता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद की सुने, वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपके शक को दूर करना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। खुदावंद आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा मंसूबा तेरे बारे में अच्छा है। पहली चीज यह है कि अपने ख्याल को, अपनी सोच को दुरुस्त इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर अपना जो ख्याल, ईमानदार के लिए ख्याल और सोच या ख्वाब जो हैं जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। और तीसरी बात यह है कि खुदा के ख्वाब आपके ख्वाबों से बड़े हैं। और चौथी बात यह है कि आपके ख्वाब जो हैं, शैतान शक डालेगा, शक ना करें। और 5वें नंबर पर मेरे ख्वाब या मेरी सोच जो है मेरे किरदार की बलोगत को वाज़े करते। जैसे जैसे आप जवान होते हैं, बालिग होते जाते हैं, आप खुदा के मंसूबों को बेहतर समझते हैं। आप खुदा के मंसूबों को बेहतर समझना शुरू कर देते हैं। मेरे किरदार की बलोगत मेरी रोया को वाज़े करती है। आपका किरदार, उसकी बलोगत, उसकी नशो नमा उसे वाज़े करती है। मूसा जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे समझ आती गई कि उसकी रोया, उसका मिशन क्या है। यूसुफ, उसे पता था कि उसकी विजन, उसकी रोया क्या है, उसे मालूम हो गया। अगर आपकी कोई ख्वाब है, आपका ख्वाब है, आपकी रोया है, हो सकता है कि अब आपको पता नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, 5वीं बात है कि आपके किरदार की बलोगत आपकी रोया को, आपकी सोच को वाज़े करेगी। लोगों को एक हद तक नहीं बंदा समझ पाता कि उसकी सोच, उसका विजन, उसकी रोया क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। और फिर छठी और आखिरी बात, सोच और ख्याल के ताल्लुक से, क्योंकि आपकी सोच आपको जैसे आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं। कहते हैं कि अगर आपका ख्वाब जो है वो खुदा की तरफ से है तो वो कलीसिया की बेहतरी के लिए होना चाहिए, वो खुदा के लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। आपके जितने भी ख्वाब हैं, जितनी भी सोचें हैं, जितने भी ख्याल और तखय्युल हैं, उनका मकसद खुदा के नाम को जलाल देना होना चाहिए। पैदाइश की किताब में लोग सोच तो रखते थे, लेकिन उनका मोटिव गलत था। उनकी सोच जो थी वो थी, लेकिन गलत तरफ जा रही थी, खुदा के अगेंस्ट चल रहे थे। लेकिन अगर आपके ख्वाब, आपकी सोच खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है, उसके इरशाद आज़म की तकमील के लिए है, उसके नाम को जलाल देने के लिए है, तो खुदा उसको ज़रूर पूरा करेगा। खुदा उसको ज़रूर पूरा करेगा। ये भी ज़हन में रखें कि आपकी सोच, आपका ख्वाब जो है, उससे खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। आप जो कलीसिया हैं, ईमानदार हैं, खुदा का इस ज़मीन पर एजेंडा है। आप खुदा के मिशन को आपने दुनिया तक पहुंचाना है। और आप जानते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड ख्वाब जो होते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में जो ख्वाब होते हैं, वो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। वो ज़्यादा, उससे बड़े लोग जो हैं वो बड़ी बुलंदी तक नहीं जाते।
सिर्फ जब आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जैसे जैसे अगर खुदा ने आपको ख्वाब दिया है तो उससे कोशिश करें खुदा के नाम को जलाल मिले। अगर आप अपनी ज़ात तक महदूद हैं, अपनी ज़ात के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो शायद वो काम नहीं करेगा। एक शख्स था, मैंने सुना कि उसे पीला रंग बहुत पसंद था। तो हुआ क्या, उसे पीला रंग पसंद था, उसने बड़ी मेहनत की, एक सूट पीले रंग का ख़रीदा, बड़ी मेहनत की, उसके बाद उसने गाड़ी पीले रंग की ख़रीदी, इसके बाद उसने मेहनत की, सारी मेहनत करता रहा और इस तरह से उसने घर पीले रंग का ख़रीद लिया। सारी चीज़ें उसकी अपनी ज़ात तक थी। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका ख्वाब, आपकी सोच, आपका तख़य्युल सिर्फ आपकी ज़ात के लिए है तो ये सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि अपनी ज़ात को आप मरकूज़ कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं। खुदा के दिए हुए ख्वाब जो हैं वो कलीसिया की तरक्की और बेहतरी के लिए हैं, खुदा के लोगों के लिए काम करें। खुदा जब आपको बरकत देता है तो फिर वो चाहता है कि ये बरकतें आगे बढ़ें। जब अगर पानी एक जगह पर ठहर जाए तो वो गंदा हो जाता है, गिदला हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। जब तक वो चलता रहता है वो ठीक रहता है। बरकतें आगे चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू दूसरों के लिए बरकत का बायस होगा। अगर आपकी बरकत से, आपकी सोच से, आपके ख्वाब से, आपके जो खुदा ने आपको दिया है उसे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। इसलिए जैसे इंसान सोचता है वो वैसे ही है। जब जब खुदा बरकत देता है वो चाहता है कि वो बरकतें आगे चलें, वो चाहता है कि वो बरकतें रुके नहीं बल्कि दूर तक जाएं। आज आप क्या बनना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी? क्या आपके पास मुस्बत सोच है? दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं? तो खुदावंद आपकी ख्वाब को पूरा करना चाहता है, आपकी सोच को पूरा करना चाहता है। लेकिन याद रखें, आपकी सोच आपको बनाएगी, आपकी सोच आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए ये सारे कवानीन, 6 कवानीन जो हैं, याद रखें कि कैसे आपने इमेजिनेशन या ख्याल या सोच का इस्तेमाल करना है। पहले नंबर पर सोच का गलत इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पर आपके जो सोच है ईमानदार, उससे ज़िंदा रहता है, सोच से ईमानदार ज़िंदा रहता है। और तीसरे नंबर पर खुदा के ख्वाब आपके ख्वाबों से बड़े हैं। चौथे नंबर पर शक जो है ये ख्वाबों का या सोच का दुश्मन है। 5वें नंबर पर आपके किरदार की बलोगत, आपके किरदार की जो नशोनुमा है वो आपकी रोया को, आपके ख्वाब को वाज़े करेगी। और 6ठे नंबर पर अगर आपका ख्वाब या आपकी सोच कलीसिया की तरक्की के लिए है तो खुदा उसको पूरा करने जा रहा है। मेरे अजीजों, आए मुस्बत सोचें। जैसे इंसान सोचता है बाइबल फरमाती है कि वो वैसे ही है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।